दोस्तों, रीवा जो कि भारत के हृदय मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वतमाला के अंचल में बसा एक ऐतिहासिक और प्राकृतिक सौंदर्यता से भरपूर शहर है। यह अपनी विविधता और अमीर विरासत के लिए प्रसिद्ध है। यह शहर राजसी इतिहास और समृद्ध संस्कृति परंपराओं का संगम स्थल है। MP17 नाम से फेमस रीवा का नाम संस्कृत शब्द के रेवा से लिया गया है, जिसका मतलब है नर्मदा। मतलब हमारे रीवा का नाम माँ नर्मदा के नाम पर पड़ा है। रीवा का इतिहास राजा महाराजाओं के शौर्य, संघर्ष और समृद्धि की गाथाओं से भरा पड़ा है। रीवा शहर व्हाइट टाइगर की जन्मस्थली के रूप में भी विश्वव्यापी है, जिससे इसका पर्यटन महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। हमारे रीवा के बारे में ये पता चलने के बाद कि पूरा भारत अंग्रेजों और मुगलों के अधीन होने के बावजूद रीवा संपूर्ण स्वतंत्र रहा, या फिर यूं कहें कि रीवा कभी गुलाम नहीं बना। गुलाम न बनने की वजह बताने से पहले कुछ ऐसे महारथी राजाओं की चर्चा करेंगे जो रीवा में राज करते हुए भी देश की आज़ादी के संग्राम में हिस्सेदार थे। रीवा के इतिहास में कई राजाओं का शासनकाल रहा था, जो बघेल वंश के अंतर्गत आते हैं। यह वंश चंदेल राजवंश से उत्पन्न हुआ था। बघेल वंश की स्थापना 13वीं शताब्दी में हुई थी और यह रीवा राज्य के निर्माण के साथ ही उभरा। सबसे पहले बात करें राजा व्याघ्रदेव की, जो कि बघेल वंश के संस्थापक थे, जिन्होंने 13वीं शताब्दी में बांदा जिले में राज किया। इसके बाद कई राजाओं ने राज किया। राजा रघुराज सिंह 1854 से 1857 तक। इन्हीं के शासनकाल के दौरान 1857 की क्रांति हुई। अगर आप 1857 की क्रांति के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं। तो वापस आते हैं टॉपिक पर। इसके बाद प्रमुख राजाओं की लिस्ट में आते हैं राजा वेंकट रमन सिंह जी, और यही वो अंतिम शासक थे जिनके शासनकाल में भारत स्वतंत्र हुआ और रीवा भारतीय गणराज्य में मिला। तो अब बात करेंगे उन कारणों की जिनकी वजह से रीवा कभी गुलाम नहीं बना। सबसे पहली वजह रही रीवा की भौगोलिक स्थिति, जिससे पार पाना किसी भी शत्रु के लिए आसान नहीं था। यहाँ की पहाड़ी और नदियों ने इसे प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान की। इसकी दूसरी वजह रही शासन और प्रशासन की मजबूती। रीवा के राजवंशों ने अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए समय समय पर मजबूत और कुशल प्रशासनिक व्यवस्थाएं स्थापित की। उन्होंने शासन की स्थिरता सुनिश्चित की और अपनी सेवाओं को सशक्त बनाया, जिससे वे बाहरी आक्रमणों का सामना कर सकें। हमारी यानी कि रीवा के लोगों की सांस्कृतिक एकता और आपसी सहयोग ने हमें किसी भी बाहरी शक्ति के खिलाफ एकजुट होने में मदद किया, जिससे रीवा के शासकों को अपनी जनता का समर्थन हासिल हुआ और उनके विश्वास और सहयोग से शत्रुओं के खिलाफ लड़ाई में मजबूती प्राप्त हुई। इसके अलावा रीवा के शासकों ने अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए विभिन्न किलों और दुर्गों का निर्माण किया। ये किले और दुर्ग शत्रुओं के आक्रमण के समय में सुरक्षा प्रदान किया करते थे। रीवा के राजाओं की राजनीतिक संघर्ष और कूटनीति लाजवाब थी। वे अपनी रियासत की रक्षा के लिए पड़ोसी राज्यों के साथ संधियां और गठबंधन करने से भी पीछे नहीं रहते थे, जिससे उन्हें शत्रुओं से सुरक्षा में मदद मिली। इसके अलावा संघर्षों को रोकने के लिए कई शांति और मैत्री संधियां भी की गईं। अगर आपको कभी रीवा घूमने का मौका मिले तो यहाँ के जलप्रपात पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध हैं। यहाँ का किला, जिसमें आज भी राष्ट्रीय धरोहर नजर आती है, सफ़ेद शेर मोहन की कहानी और उसके वंशजों को देखने का मौका प्राप्त करने के लिए रीवा की व्हाइट टाइगर सफारी पूरे वर्ल्ड में फेमस है। अगर आप दुनिया के आखिरी व्हाइट टाइगर की कहानी जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करना ना भूलें।